नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। आज फिर से कार में बैठ के आपका स्वागत कर रही हूँ। ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गई हूँ, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा। तो आज ना मैं जा रही हूँ अपनी बेकिंग वर्कशॉप के लिए। मेरी फर्स्ट एवर बेकिंग वर्कशॉप है ये, जहाँ पे मैं केक कैसे बेक करते हैं वो सीखूंगी। मैंने एक वर्कशॉप ऑलरेडी अटेंड की है जिसमें हमने सीखा कि फॉन्डेंट के डेकोरेटिव्स कैसे बनाते हैं और फॉन्डेंट कैसे लगाते हैं केक के ऊपर एंड ऑल। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। बस थोड़ा सा आई थिंक लेट हूँ, 15 मिनट समथिंग, क्योंकि उठ के ना सारे काम करते करते ब्रेकफास्ट बना के और चाय वाय पीते पीते थोड़ा सा लेट हो ही गया। और बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके साथ शेयर करूँगी, जो हमारी टीचर है उनसे मिलेंगे। बहुत ही अच्छे केक्स बनाती हैं वो, और उनका पेज है केक आर्ट फॉर यू। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप बहुत ही ऑसम केक्स देख सकते हो जो उन्होंने बनाए हैं, और डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। आज के व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्साइटमेंट आपको देखने मिलेगी। मैं क्या सीख पाऊंगी केक बेकिंग, ये तो एंड ऑफ द व्लॉग आपको पता चल ही जाएगा। और मैंने कैसा फील किया आफ्टर द वर्कशॉप वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो मैं आ गई हूँ अपनी फर्स्ट एवर केक बेकिंग वर्कशॉप में। इसके पहले मैंने रेणुका के साथ फॉन्डेंट की वर्कशॉप भी अटेंड की है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो आज हम ना डिफरेंट स्पॉन्ज केक एंड फ्रॉस्टिंग रेसिपी सीखने वाले हैं। बहुत अच्छे से रेणुका हमें डेमो दे रही थी, सारे अप्लायंसेस कौन से यूज़ करती है, कैसे हर एक प्रोसीजर को फॉलो करती है, सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रही थी। एंड सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि हम लोगों को बहुत अच्छे से एक एक चीज़ ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा था, और वो हर एक चीज़ बहुत ही पेशेंस के साथ एक्सप्लेन भी कर रही थी। एंड जब आप खुद कोई चीज़ अटेम्प्ट करके देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपके लिए ये कितनी डिफ़िकल्ट या ईजी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा द वे शी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। हम सबको अपनी अपनी रेसिपीज़ दे दी गई थी, एंड उसमें बिल्कुल एक्यूरेट जो चीज़ें लिखी हुई थी वैसे ही वो उस रेसिपी को फॉलो करते हुए बना रही थी। तो बहुत ही रिलेटेबल लगा, और लगा कि हाँ यार हम कर सकते हैं। और हर चीज़ का टेक्सचर देखिए, जैसे वो यहाँ पे हमें समझा रही थी, हम खुद टच करके देख रहे थे, फील कर पा रहे थे, टेस्ट को समझना, स्मेल को समझना, ये सब कुछ हमें रेणुका ने उस दिन सिखाया बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड मोर ओवर ना बहुत ही फन फील्ड वर्कशॉप थी। मैं वहाँ पर अपने फ्रेंड्स से भी मिली जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी। वैसे तो सभी हम सब आपस में फ्रेंड्स हो गए उस दिन, लेकिन जिन्हें मैं पहले से जानती थी वो थे लवलीन और शेफाली, जिनसे आप डेफिनेटली आगे मिलोगे इस व्लॉग में। इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं, एंड डेफिनेटली आप इस व्लॉग को ज़रूर इन्जॉय करोगे। एंड रेणुका की जो जर्नी है इटसेल्फ में बहुत इंस्पायरिंग है एज अ होम बेकर। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो ना, तो ये व्लॉग आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। कैसा लग रहा है? पहला एक्सपीरियंस है केक प्रोफेशनली सीखने का, तो आई एम गिविंग माय 100% कॉन्सेंट्रेशन। अभी बनाएंगे हम लोग ना अच्छे केक्स। हाँ यार बनाएंगे, और उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे मिल गए लवलीन एंड शेफाली भी, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, बट इनको देख के ना एकदम से मज़ा आ गया। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। अभी और मज़ा आएगा केक बनाने में। एंड हमारी टीचर तो है ही वेरी नाइस। यस यस 100% रिकमेंडेड। बहुत ही एक्साइटिंग है एक्चुअली, खुद से भी करने मिल रहा है ना, मज़ा आ रहा है करने में। और जो रेसिपी है वो भी बहुत अच्छे से लिख के दी हुई है। ऑल द सीक्रेट यस टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको सिर्फ रेणुका की वर्कशॉप में ही मिलेगी। एंड आई होप हम सब सीख के बना पाए, एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए ना। मुझे हमें राइट दे रही है भाई। अच्छा चलिए आ जाना। यहाँ पे ऑरेंज का जेस्ट, क्या बोलते हैं उसे, जेस्ट ऑरेंज का जेस्ट निकाल लिया है हमने। एंड यहाँ पे रेसिपी फॉलो करते हुए इंग्रेडिएंट्स मेजर हो रहे हैं। शुगर ले ली है हमने, कहाँ लिखी हुई है, हाँ 180 ग्राम बस। तुमने 0 किया था? 164। हाँ तो अभी हाँ तो ऑरेंज स्पॉन्ज केक बन रहा है हमारा यहाँ पे। हमने 2 रेणुका की रेसिपीज देख ली और अभी हम खुद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और टीचर सामने बैठी है।
जैसा कि शेफाली ने कहा कि अब हम खुद से भी कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, कंसीडरिंग हम सब बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो ये बहुत अच्छा था कि रेणुका ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करें। अदरवाइज़ ना काफ़ी बोरिंग हो जाता है कि आप सिर्फ बैठ के देख रहे हो, इवन दो आपको लगता है आपको सब समझ आ गया, लेकिन घर जाके अगेन आप को लगता है कि कई चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो। और जब आप खुद से अटेम्प्ट करते हो छोटी मोटी चीज़ें ही ना, लेकिन आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, जो मैंने उस दिन ये फील किया। और अब यहाँ पर मुझे चॉकलेट को बारीक बारीक चॉप करना था और देखिए मैंने क्या फंबल किया है। यहाँ पे मैंने कहा है मैं केक कट कर रही हूँ। वैसे नर्वसनेस में ऐसा फंबल हो जाता है ना। क्या एक्टिविटी मिली है तुझे? मुझे केक को काटने की, और थैंक यू लवलीन तूने मुझे बताया, अदरवाइज जो मैं कर रही थी उससे शाम हो जाती करते करते। मजा आ रहा है ना बट? हाँ, इट्स गुड। इसको क्या करना? इसको बस हम बटर से ग्रीस करेंगे। ओके, so that the cake will not stick there. We will get the plain edges. I like your ring by the way. Hey, thank you. आज की वर्कशॉप हम सभी लोग साथ में बहुत एंजॉय कर रहे थे एंड हमने न सिर्फ रेणुका से बेकिंग स्किल्स सीखी, बट द वे शी डेकोरेटेड हर हाउस और बाकी जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है ना, वो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। अब मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है तो फिर अपने टीचर से मिलवाना तो बनता है ना। चलिए बात करते हैं रेणुका से। हाय रेणुका। हाय। मैंने सबको बोला था मैं अपनी टीचर से आपको मिलवाऊंगी। यू आर माय टीचर टुडे, हम सबकी टीचर एंड बहुत प्यारी सी। हमने लास्ट टाइम भी राज के घर पे जब केक खाया, हमने तुम्हें याद किया था, मैंने अपने ब्लॉग में बोला था इतने अच्छे से तुम सिखाती हो ना। और केक आर्ट फॉर यू मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, आप जाके देखो, बहुत अमेजिंग केक डिजाइंस। और ना हाँ, रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ इसमें, लेकिन आपको ग्लिम्स तो मैं दिखाई रही हूँ। रेणुका तुम बताओ कैसे लग रहा है हम लोगों को सिखा के तुम्हें? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली। कितने साल हो गए तुझे? मुझे अभी 9 years। 9 years। More than 9 years। एंड पूरे एर्लांगन में रेणुका के केक फेमस हैं, स्पेशली हाँ जो एक्चुअली ना क्वालिटी से केक तो हम खाते रहते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। इसीलिए मुझे भी इच्छा हुई कि मैं सीखूं कुछ तो तेरे से सीखते घर के। So happy you are here। Yes, me too। What are you doing now? I'm just adding this butter paper Okay. for the hands so that the cake does not stick. Can I touch? You have to actually completely stick it. Oh. तो शेफाली को आप जानते हो, मिले हो ब्लॉग में से, तुम क्यों हट गई? आओ हाँ, तो ये मैंने दिखाया, यहाँ पे अभी थोड़ा सा टी ब्रेक हुआ है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी टी, और बीच में हमारी गप्पे भी चल रही है। मैंने आज सोचा ही था ब्लॉग करूँगी, सबसे मिलवाऊंगी, तो जैसा मैंने आपको कहा, इन लोगों के आने से ना मुझे और एक्साइटमेंट होगी। गप्पे तो यस, थोड़े गप्पे तो चाहिए यार बीच में, ऐसे पढ़ाई वाला नोटिस स्टूडेंट लोग तो हमेशा बीच में गप्पे मारते हैं, फिर टॉक पढ़ते हैं। लेकिन हमें मज़ा भी बहुत आ रहा है सीखने में, बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स गेट टुगेदर कम लर्निंग आई गेस। और ये सबसे एक्सपर्ट है, उसकी रेसिपीज इतनी अच्छी है कि हम लोगों को मतलब देख के ही समझ में आता है। शी इज टेलिंग ऑल द सीक्रेट पॉइंट्स, ऑल द मेन पॉइंट्स। सो जैसे रियली सिखा रही है वो हैप्पी। भी ना एक बहुत फ्रेंडली तरीके से। तो चलो अभी कंटिन्यू कर दिया। नीड वाटर एंड देन 1 bowl, और फिर तुम अच्छे से उसको यही टेम्परिंग करोगे तो तुम्हें अच्छा इफेक्ट देता है हमेशा। वाह रेणुका, यमी यमी। ये तो बिरयानी लग रही है, वेज बिरयानी। वेज बिरयानी, रायता एंड व्हाट्स दिस? मैंगो, या मैंगो फ्रेश पिकल। ओह वाह, आलू चना, आलू छोले। इतना सब कुछ। ऐसा टीचर हमें कहाँ मिलेगा बताओ? इतनी एक्सक्लूसिव वर्कशॉप और इतना टेस्टी खाना। वो सिर्फ रेणुका ही कर सकती है। सीरियसली रेणुका, हैट्स ऑफ टू यू। I'm happy that you like it। तो सो यहाँ पे ना जैसे कहते हैं ना कि
एक आदमी की सक्सेस के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। यहाँ पे जो रेणुका जो है ना, हमारी जो इतनी फाइन बेकर है, इतनी फेमस बेकर है अरलांगन की, हमारे टाउन की, और फुर्थ में ये लोग रहते हैं, तो उनके पीछे जो है वो है उनके हस्बैंड चेतन जी। वेलकम टू माय व्लॉग। एंड आज आपसे बात करना तो बनता ही है। आप बताइए आपकी जर्नी एंड हाउ यू फील अबाउट रेणुका's baking skills and all. Skills, she has very good baking skills, decoration skills, Exactly. Presentation skills. So all together, और she chose the right profession. कितने साल हो गए अभी आपकी शादी को? 19 years. माय गॉड। एंड एक्चुअली मैंने रेणुका का देखा है कि उसमें पेशेंस भी बहुत है। इतने सारे लोगों को इकट्ठे सिखाना, और हम लोग इतने क्वेश्चंस कर रहे थे, बट शी वाज लाइक रियली पेशेंट। ऐसे मैरिड लाइफ में भी पेशेंट है लाइक ऑल अदर वाइफ्स। नहीं, हस्बैंड के साथ कोई पेशेंट नहीं होता, इट्स अ जेनरिक थिंग। वेल आई थिंक सबके हस्बैंड अग्री करेंगे इस पे, लेकिन जैसे हम सब लोग अभी कह रहे थे, आप बहुत लकी हो कि रेणुका आपकी लाइफ में है। शी इज वेरी क्रिएटिव एंड वेरी टैलेंटेड, एंड हैट्स ऑफ टू यू ऑल्सो। हम देख रहे थे जैसे आप बैक एंड सपोर्ट देते हो, ये सारे हस्बैंड्स को भी देखना चाहिए, क्योंकि अकेले के लिए हर चीज करना पॉसिबल नहीं होता। बाकी हस्बैंड मुझे गाली देंगे तो नहीं, बट एक्चुअली मैं जोक्स अपार्ट, बट मैं देख रही हूँ आप कैसे पूरे टाइम चेतन जी यहीं पर हैं एंड ही इज हेल्पिंग विद द थिंग्स, यू नो। बहुत सारा अरेंजमेंट लगता है, ये इंडिया नहीं है, यहाँ सारा काम खुद करना पड़ता है। लास्ट टाइम भी आई टोल्ड यू ना, अभी आपको क्लीनिंग करनी है, सारा कुछ बैक टू नॉर्मल लाना है। सो थैंक यू सो मच। आपका भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है इस वर्कशॉप में, तो थैंक यू। सो ये डिलीशियस से लंच और छोटे से ब्रेक के बाद हमारी वर्कशॉप दोबारा स्टार्ट हुई एंड एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन द प्राइस शी चार्ज्ड। तो आई वाज एक्चुअली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड कि इतना कोई कैसे डेडिकेटेड हो सकता है अपने पैशन के लिए। और मैंने भी रेणुका से ये चीज़ सीखी कि आपको सबसे पहले बहुत गिविंग होना चाहिए जिस काम को आप करना पसंद करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ फुल सर्कल। जब आप किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे तो आपके भी पैशन को, आपके काम को वो वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो फिर यहाँ पर हमने रेणुका से पूछा कि उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई बेकिंग की। चलिए आपसे भी शेयर करती हूँ। तो मैं बैठी हुई थी, मतलब बहुत दिनों के बाद, शादी के बाद या फिर एजुकेशन के बाद 1 साल मुझे ऐसा मिला कि मैं सच में रेस्ट किया, कुछ नहीं किया, ऐसा है। लाइक आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग। फिर प्रेग्नेंट रही सेकेंड टाइम रणवीर के साथ, तो फिर रणवीर हुआ और तभी व्हाट्सएप आया था 2012 में, राइट। तब सब लोग एक दूसरे को ना वो बहुत अच्छा फॉन्डेंट का केक के नीचे हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज भेजते थे। यार ये बहुत प्यारे प्यारे केक थे, फोटो भेज दिया सबको। तो वैसा एक फ़ोटो आ गया मेरे पास जिसमें ऐसे पूरा फॉन्डेंट लगा हुआ है, बहुत सारे कलर्स है, कैंडीज़ है। तो मैंने तभी डिसाइड किया कि रणवीर के फर्स्ट बर्थडे पे, और सिद्धि का भी उसी दिन होता है, तो इनके फर्स्ट बर्थडे पे हम फॉन्डेंट केक चाहिए हमें। मतलब ऐसा, तो फॉन्डेंट भी नहीं पता था कि ये फॉन्डेंट होता है, बट ऐसा दिखने वाला केक चाहिए, ये टारगेट था। तो हम लोग ने जर्नी स्टार्ट कर दिया इसको ढूंढने का। हमें पता था, इतना तो पता चल गया था कि जर्मनी में पहले 6 महीने पहले स्टार्ट करो जो भी चाहिए तुम्हें ढूंढना। तो चेतन हमेशा ऑफिस से आते आते 1-2 बेकरी में जाके पूछता था ऐसा केक बनेगा क्या, ऐसा केक बनेगा क्या करके। सो उसको फाइनली कुछ मिले, बहुत मतलब बहुत ही रेयरली कोई बनाता था म्यूनिख में भी तब ऐसे केक। तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम सोच के बाहर, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। फिर एक लेडी मिली तो उसने बोला कि हाँ मैं बनाती हूँ और मैं क्लास भी लेती हूँ। तो चेतन को वो वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा, क्लास भी लेती हूँ, वर्कशॉप होता है। तो फिर चेतन ने बोला कि एक काम करो, उसका ना क्लास है, रणवीर का बर्थडे नवंबर में है, रणवीर सिद्धि का, और वो क्लास कुछ है अक्टूबर में। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, तो रणवीर इतना परेशान करता है, साल का भी नहीं हुआ था पूरा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। फिर हमने बहुत रिसर्च के बाद हमें पता चला कि torten.de पे वैसे केक मिलते हैं और 50 यूरो में कम से कम केक है। तो 50 यूरो भी बहुत था एक्चुअली, उस मतलब तब सोचते थे हम। तो उन्होंने ना हमें फॉन्डेंट का केक भेजा और उसके ऊपर की जो मिनी थी ना, मिकी माउस वाली, तो उसको उन्होंने नॉर्मल फिगर भेज दिया प्लास्टिक का, और वो केक बहुत सुंदर था। तब जाके मेरा इंटरेस्ट बना, अच्छा मुझे ऐसे कुछ सीखने मिलेगा, मुझे अच्छा लगा फॉन्डेंट का केक देख के। देन मैंने उसका नेक्स्ट बैच ज्वाइन किया जनवरी में।
मैगीज .डी करके था उसका जो वर्कशॉप था, जो लेडी थी ना बहुत अच्छी थी, जर्मन नहीं थी और उसकी जर्मन अच्छी नहीं थी, इंग्लिश उसको बिल्कुल नहीं आती थी और मुझे जर्मन नहीं आती थी। तो इस सब ऐसा हो के भी मैं गई उस क्लास में, बहुत अच्छे से सिखाया। मतलब जो मैं कर रही हूँ आज के, इट्स ऑल अबाउट मैगी, जो मैंने उससे सीखा। मतलब ऐसी टीचर मुझे मिली, आई एम सो लकी। रेणुका, तुम इतने लोगों को सिखा के जा रही हो, दिस सेम थिंग आई थिंक मेनी ऑफ अस गोइंग टू से इन फ्यूचर, दैट हमारी टीचर ने हमें इतना अच्छा सिखाया है। अपनी जर्नी तुम जो बता रहे थे, जिसमें तुमने फिर उस लेडी ने तुम्हें सिखाया एंड देन यू स्टार्टेड टेकिंग ऑर्डर्स, और जस्ट पहले मेरे पास एक ही रेसिपी था इसका वैनिला स्पॉन्ज का, नहीं सॉरी ऑरेंज केक का। तो उसको मैंने थोड़ा सा मैंने सोचा चलो इसको वैनिला बनाते, थोड़ा सा अलग करके मैंने खुद ट्राई किया। स्पॉन्ज अच्छा बनता था, बट वो उसको तुम ऐसे नहीं कर सकते थे कि पेस्ट्री करो, वो इतना अच्छा नहीं था। तो देन आई रियलाइज कि मुझे इस पे काम करना पड़ेगा, बेकिंग पे। देन फिर मैंने बेकिंग सीखना स्टार्ट किया। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। स्पॉन्ज, कैन आई टच इट? अच्छा बना है। वाओ, इट्स लाइक जैसे रुई जैसा बिल्कुल। वेरी टेस्टी। मैं केक बनाने लगी, बहुत कुछ हुआ, स्ट्रगल तो था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और फेलियर हुए, इनिशियल डेज में फेलियर हुए क्योंकि जो लेडी ने मुझे सिखाया था ना, उसने मुझे सबको बटर क्रीम दे दिया था बना के, जो केक के अंदर लगा, फॉन्डेंट के पहले लगाते हैं। तो मुझे तो बोला ऐसे रेसिपी है, कुछ समझ गया, लैंग्वेज इशू। फिर मैं बना रही हूँ बटर क्रीम, घर पे बन ही नहीं रहा है, और अगर जब मुझे फॉन्डेंट डालना है, हाँ इट्स सो ह्यूज स्ट्रगल। तो बहुत मतलब बहुत। एक चीज मुझे जाननी है, तुम्हारा पहला ऑर्डर याद है तुम्हें? हाँ, फर्स्ट प्रोफेशनल ऑर्डर। सो कैसे था? स्मूथ था या नर्वस थी या नहीं बना कैसे? एक्चुअली वन फ्रेंड फोर्स मी कि उसके एनिवर्सरी पे मैं केक बनाऊं। Okay. तो कोई डिजाइन नहीं सिलेक्ट है, कोई फ्लेवर नहीं सिलेक्ट है, बस बना दो। तो मुझे ऑर्डर जैसा फील ही नहीं हुआ। शी गिव मी 20 euro दैट टाइम। मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो ऑर्डर था वैसे नहीं था, मस्त केक बनाया। और मुझे ना तो बेकिंग का बहुत डर लग रहा था, तो मैंने वो स्पॉन्ज रेडीमेड मिलते हैं ना राउंड वाले, वो 3 लेयर लगा के अंदर कुछ तो डाल के उसका बनाया था। वो खुश थी, बट मैं जो 20 euro लेना भी नहीं था, बट शी फोर्स मैंने नहीं 20 euro रख ले करके। पर तुम्हें पता है, तुमने 20 euro लिया, तुमने इतने सारे लोगों को सिखाया जो अभी ऑर्डर ले रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड विद 60, 70, 80 euros। सो एक बार तालियां तो बनती है रेणुका के लिए। तो वो हो गया, फिर एक फ्रेंड के लिए बनाया, फिर ऐसा 3 केक तो मैंने प्रैक्टिस की थी, जहाँ पे मैंने शायद ऐसे ही कुछ 20 euro लिया होगा तब। और फिर मेरी फ्रेंड ने करुणा, यू ऑल नो, शी फोर्स में कि बहुत अच्छे बन रहे केक, अभी तुम फेसबुक पे ऐड डालो। तो मुझे डर लग रहा है कैसे करें, और जैसे ही मैंने ऐड डाला बस कुछ घंटे में मुझे ऑर्डर आ गया। और जो फोटोज मैंने डाले हुए थे ना, उसमें 3 फोटो तो मेरे केक के थे जो मैंने एक्चुअल में बनाए, 3 तो ऐसे ही गूगल वाले रैंडम फोटो थे। मेरे पास कलेक्शन ही नहीं था, 3 दिखाने के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑर्डर लेना ऐसे। तो उसने बोला कि माय हस्बैंड इज बिग लवर ऑफ सिनेमाज, और उसको थिएटर में जाके ही मूवीज देखना पसंद है, ऐसा कुछ थीम बना गई मैं। तुम चाह पर मिल सकते ना नहीं थोड़ा। चलो, अरे मैं तो मैं कैमरा लेके खड़ी हुई हूँ। नहीं, तुम्हें भी नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू, यू आर बीइंग टू जनरस। सच्ची मेरे को चाय नहीं मिली, बताओ। आज की ये दूसरी चाय हमारे लिए चेतन जी ने, जो कि रेणुका के हस्बैंड हैं, उन्होंने बनाई। और आपने हमारा मस्ती मजाक भी देखा अभी यहाँ पर। बहुत ही मज़े में आज की वर्कशॉप हुई। एंड वैसे तो आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो केक बेक करना सिखाते हैं, डेकोरेट करना सिखाते हैं, बट आई रियलाइज कि पर्सनल वर्कशॉप से क्या डिफरेंस आता है, और अगर टीचर रेणुका जैसा हो तो क्या कहने।
छोटी छोटी बातें उसने हमें समझाई कि जैसे केक जब आप बेक करते हो तो न सिर्फ उसका टेस्ट बट उसकी क्वालिटी कैसे इन्हेंस की जाए, उसका टेक्सचर, उसका लुक और हर चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, हम सब ने सीखा। एंड एक थैंक यू फिर से हम सब की तरफ से रेणुका के लिए। थैंक यू सो मच रेणुका, सब लोग एक साथ बोलो तो थैंक यू। आज हमने जितनी भी चीज़ें बनाना सीखी देखिए वो सब यहाँ पर हमने रख दी हैं डिस्प्ले में। आई एम श्योर आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही स्पॉन्टेनियस डेको है ये, हमारे अकॉर्डिंग बिगिनर्स वाला। लेकिन अगर आपको देखना है कि रेणुका कैसे केक बनाती है तो आप उनका इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज चेक कर सकते हो, केक आर्ट फॉर यू का। ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एज आई ऑलवेज से, आई लुक फॉरवर्ड टू सी योर कमेंट्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।